नमस्कार आप सभी को। अ, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरी इस छोटी सी क्लिप के बाद एक वीडियो आने वाला है। उस वीडियो को आप पूरा देखें, एंड तक देखें और फिर मैं उस बारे में बात करता हूँ। चलो स्टार्ट करो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा और उस वीडियो में जो व्यक्ति धक्का दे रहा है, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को, वो मैं हूँ। और जिसको धक्का दिया जा रहा है और जो चिल्ला रहा है वो मेरा छोटा भाई है। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई छोटा भाई है या आपका कोई बड़ा भाई है, कभी भी ऐसी सिचुएशन में आप लोग ना फंसिए, या कभी भी किसी भी भाई को ऐसा दिन ना देखना पड़े जो काम मैंने किया। तो उसका मुझे अफसोस भी है। और दूसरी बात ये है कि पूरा वीडियो जिन्होंने देखा होगा उन्होंने ये भी देखा होगा कि लास्ट में मैंने न केवल अपने भाई के बाल संभाले, बल्कि उसके गाल पे ऐसे टैप भी किया और उसको कुछ बोला, जिससे वो बिल्कुल शांत हो गया। तो आपको क्या लगता है मैंने ऐसा क्या उसके कान में बोला होगा जो बिल्कुल शांत हो गया, फिर वो मेरे गले भी लगा और फिर उसने मुझे जाने दी। और मैं भी इतने आराम से उसके बाद निकल गया, क्योंकि मुझे विश्वास था कि वो पीछे से कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसा वार मेरे ऊपर नहीं करेगा। तो ये एक भाई भाई का विश्वास होता है जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाना चाहता था। और जो ये टॉपिक था कि भाई फसाद की जड़ क्या है, ठीक है। तो मैं अपने भाई को अपनी गाड़ी के आगे से इसलिए हटा रहा था कि अगर हम गाड़ी के आगे से नहीं हटाते और गाड़ी चलती रहती तो ये जो कुछ लोग हैं वो तैयार करते 307 का मुकदमा कि हमें मारने की कोशिश की गई। तो उस समय जो मुझे सही लगा, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने अपने भाई को धक्का दिया, हटाया और उसके बाद फिर मैंने उसको प्यार से उसके कान में एक बात बोली। और मैंने ये बात बोली कि देख, तू मुझे रोक तो पाएगा नहीं, और अपना ध्यान रख और मुझे जाने दे। मैंने ये बात बोली और उस बात को सुनने के बाद, बिकॉज एक आई टू आई कांटेक्ट हुआ मेरा अपने भाई से, और उस आई टू आई कांटेक्ट का ये रिजल्ट हुआ कि मेरा भाई जो था, जो बहुत उग्र हो रहा था, वो बिल्कुल शांत हो गया और फिर दूसरी दिशा में चला गया, ठीक है। अब ये जो चिल्ला रहा था कि बाबू बचाओ, या जो एक्टिंग कर रहा था, ठीक है, और मैं इसको एक्टिंग ही कहूँगा। एक्टिंग इसलिए कहूँगा कि भाई लोगों को लगे कि मारा जा रहा है, ठीक है, पिटाई लगाई जा रही है। और अफसोस मुझे इस बात का हुआ कि मैंने उसको कभी भी इस तरीके से चिल्लाते हुए या इस तरीके से देखा ही नहीं, ठीक है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये जो स्थिति है, और वो स्थिति क्यों है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो स्थिति है क्योंकि मेरे भाई को नशे का आदी बना दिया गया है, ठीक है। और नशा, जिनको इनकी भाषा में बरेली में एक ग्रुप है जिस
उस नशे को उस भाषा में डिंग डिंग टिंग टिंग इस तरीके की कोड वर्ड से ये लोग बुलाते हैं। तो ये जो डिंग डिंग और टिंग टिंग का नशा होता है, वो आदमी की बुद्धि इतनी खराब कर देता है कि उसको ये समझ में ही नहीं आता कि मैं सही क्या कर रहा हूँ, गलत क्या कर रहा हूँ। और जब मैंने अपने भाई के गाल को थपथपाया, तो मुझे ये एहसास हुआ कि उसको कितने कितने ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। उसे प्यार की ज़रूरत है। उसे वो हर आदमी को प्यार की ज़रूरत होती है। माँ-बाप से प्यार, बीवी से प्यार, कुछ लोग गर्लफ्रेंड से प्यार ढूँढते हैं। तो उसे उसकी आँखों में जो मुझे दिखा, वो मुझे ये दिखा कि उसको प्यार की ज़रूरत है। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ होता, तो शायद वो क्षण ही नहीं आ पाता कि मैं अपने भाई की आँखों में देख पाता या उसके गाल को थपथपा पाता या मैं उसके गले लग पाता या मैं उससे बात कर पाता। तो मेन फसाद की जड़ वही है। और मैं अपने भाई से सिर्फ़ एक बात कहना चाहता हूँ कि भई मेरा कोई झगड़ा नहीं है, कोई ऐसा जायदाद का इश्यू नहीं है। मेरा सिर्फ़ यही कहना है कि आप रहना चाहते हैं, प्यार से रहिए। और मैं ये भी नहीं कहता कि पत्नी धर्म मत निभाइए, पत्नी धर्म निभाइए। लेकिन अगर आप मेरे परिवार के साथ गलत करेंगे, आपकी पत्नी जी अगर मेरे परिवार के साथ गलत करेंगी, तो आप पत्नी धर्म निभाइए और मैं जो हूँ वो अपना पुत्र धर्म निभाता रहूँगा। मैं तो यही कहूँगा। और बाकी मुझे जायदाद वगैरह से कोई इतना मतलब है नहीं, क्योंकि लाइफ़ जो मैं कहता हूँ कि लाइफ़ इज़ ब्यूटीफुल, तो लाइफ़ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? और घर की जो चीज़ें होती हैं एक सामान्य परिवार में, आप भई मेरे ऊपर भी लोन्स हैं, पापा के ऊपर भी लोन्स हैं। तो इन सब चीज़ों से लड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। और हर किसी को कमाने की ज़रूरत पड़ती है परिवार चलाने के लिए। और वही हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस तरीके से कुछ करें, ताकि आपका परिवार सही तरीके से चले। लोगों से 4,000 ले लेना, 2,000 ले लेना। परसों भी मेरे पास एक मैसेज आया कि मेरे से भी 4,000 लिए थे, जब मैंने वापस माँगे तो कहीं न कहीं इसमें हमारे परिवार की मिट मतलब नाम जो है, जो थोड़ा बहुत बचा-खुचा है, वो भी ख़त्म करने का काम हो रहा है। और जब घर की औरत ये काम करती है, तो वो और पेनफुल हो जाता है। आदमी कहाँ से पैसा ला रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इन चीज़ों से शायद लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब घर की औरत 4-4 हज़ार, 2-2 हज़ार इस तरीके की हरकतें करना शुरू कर देती है और अपनी भाषा को संयमित नहीं रख पाती, हमारा दुःख वही है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि फ़साद की जड़ क्या है। और जो भी पत्नी धर्म निभाना चाहता है निभाए, और जब तक पत्नी धर्म निभाना चाहता है निभाए। मैं अपना पुत्र धर्म निभाता रहूँगा। धन्यवाद।